दिल्ली में बेखौफ चोरों की करतूत, सोने के कारोबारी की दुकान में लगाई 25 करोड़ की सेंध। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में थी दुकान, छत के रास्ते दाखिल हुए चोर। महावीर प्रसाद जैन का था शोरूम, कहा सोमवार को बंद थी दुकान, मंगलवार को चोरी का पता चला। विदिशा में हंगामा, गणेश प्रतिमा को खंडित करने और उत्पात मचाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम। झांकी पंडाल में हुई थी घटना, लोगों का विरोध प्रदर्शन। कावेरी विवाद को लेकर आज प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु बंद का किया आह्वान। प्रदर्शनकारी तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। बेंगलुरु बंद के मद्देनजर आज बैंगलोर में स्कूल बंद, आईटी कार्यालय भी बंद। आज सुरक्षा कारणों से धारा 144 लागू। कावेरी विवाद में प्रदर्शनकारियों में आपसी फूट देखने को मिली। एक गुट ने आज बंद का आह्वान किया तो दूसरे ने शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद बुलाया। बेंगलुरु बंद को बीजेपी और जेडीएस का समर्थन, दोनों दलों के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा ने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं दूसरी ओर ओला उबर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन बेंगलुरु बंद के खिलाफ है। मध्यप्रदेश बीजेपी ने कल विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस के साथ मध्यप्रदेश बीजेपी को भी चौंकाया। एमपी बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में पहले की तरह 39 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, लेकिन बीजेपी के विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह, सांसद राकेश सिंह, सांसद रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह को बनाया विधानसभा उम्मीदवार। बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने सतना से सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा सीट और सीधी विधानसभा से सांसद रीति पाठक को दिया टिकट। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से सांसद राकेश सिंह और गाडरवार विधानसभा सीट से सांसद उदय प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। बीजेपी ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने जताई हैरानी। विजयवर्गीय ने कहा, वरिष्ठ नेताओं ने इसके बारे में बताया था, मैं अभी असमंजस में था, किसी घोषणा कर दी गई जिसके बाद आश्चर्यचकित हूं। एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने उन्हें विधानसभा टिकट मिलने पर दी बधाई, बांटी मिठाई, फोड़े पटाखे। विजयवर्गीय ने समर्थकों ने लगाया नारा, इंदौर तो सिर्फ झांकी है, पूरा एमपी बाकी है, हमारा सीएम कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो का भी गूंजा नारा। पूरा एमपी हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश जी जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, कैलाश जी जैसा हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया। कहा, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं, बीजेपी 2003 जैसी सफलता अर्जित करेगी। प्रहलाद पटेल से मीडिया ने मध्यप्रदेश में कमलनाथ को कांग्रेस का चेहरा बताते हुए बीजेपी के चेहरे से जुड़ा सवाल किया तो वो कमलनाथ पर बिफर पड़े। थका हुआ चेहरा कांग्रेस का, धुंधला चेहरा कांग्रेस का, कालक पुता चेहरा कांग्रेस का, मैं तो कह सकता हूं। मध्यप्रदेश में बीजेपी के कदम का एमपी कांग्रेस ने जमकर मजाक उड़ाया और एक्स पर एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने लिखा है, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण मेघनाथ सबको उतार दिया था, बस यही बीजेपी की दूसरी लिस्ट में साबित हुआ है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, मध्यप्रदेश में हार मान चुकी बीजेपी ने आखिरी दांव खेला है। 2024 से पहले बीजेपी के मिशन साउथ को लगा झटका, अब तक सहयोगी दल एआईएडीएमके ने बीजेपी से तोड़ा गठबंधन। 25 सितंबर को पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों संग की थी बैठक। इसमें लिया फैसला, बीजेपी से अलगाव पर एआईएडीएमके ने पार्टी दफ्तर पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। पीएम मोदी ने 51,000 लोगों को दिया नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई भर्तियों के लाभार्थियों से किया संवाद। शाम 5 बजे पीएम मोदी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में संबोधन करेंगे। इस आयोजन में नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज गुजरात जाएंगे। शाम 7:15 बजे अहमदाबाद में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अहमदाबाद में 10,000 महिलाएं पीएम मोदी का करेंगी स्वागत। 27 सितंबर को पीएम
वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में 20 साल पूरा होने से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वडोदरा बोरेली को भी करेंगे दौरा। इस दौरान गुजरात को 5,206 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। गृह मंत्री अमित शाह आज अमृतसर जाएंगे। अमित शाह उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अमृतसर में ताज होटल में होगी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक। इस बैठक में नॉर्थ काउंसिल के सभी सीएम और राज्यपाल कर रहे हैं शिरकत। खालिस्तानियों पर ऑल आउट एक्शन की तैयारी। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र करेंगे दौरा। नड्डा पहले मुंबई में लालबाग के राजा का दर्शन पूजन करेंगे, बाद में गिरगांव में केशव जी नायक चौल जाकर गणपति का करेंगे दर्शन। आज पुणे में जाएंगे जेपी नड्डा, वहां मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को गति देंगे, बाद में दगड़ू सेठ मंदिर जाएंगे। राजस्थान की कोटपुतली में ईडी की छापेमारी, मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के घर पहुंची थी। मणिपुर में 2 युवकों को अगवा कर हत्या किए जाने की तस्वीर वायरल, लोगों में जबरदस्त गुस्सा। जुलाई से लापता हैं दोनों युवक, सरकार ने लोगों को दिया भरोसा, सीबीआई को सौंपा जा चुका है मामला। बिहार के नौगछिया में पुल पर लावारिस मिली बच्ची, पुलिस वालों ने बचाई जान। पुल की रेलिंग के पास ठहरे में पड़ी थी बच्ची, एक राहगीर ने सुनी रोने की आवाज। बिहार के मुजफ्फरपुर में भवन रहित स्कूल में पढ़ते हैं 360 बच्चे। मशहूर साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी के गांव के स्कूल की है ऐसी हालत, स्कूल में 6 शिक्षकों की नियुक्ति। अधिकारी चाहते हैं स्कूल का पास के गांव में हुए विलय, गांव वालों का विरोध। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बाइक से पहुंचे एयरपोर्ट, सुरक्षाकर्मी भी बाइक से आए। हर मंगलवार को करनाल में कार मुक्त दिवस मनाया जाता है, प्रदूषण कम करने की पहल है। 22 सितंबर को 9 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेंगे। ग्लोबल साउथ पर एक विशेष कार्यक्रम की करेंगे मेजबानी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शाम 6:30 बजे एस जयशंकर का संबोधन। यूएनजीए के कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद एस जयशंकर 27 से 30 सितंबर तक वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी कारोबारियों और थिंक टैंक के साथ द्विपक्षीय बैठकों में करेंगे शिरकत। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी मिले और इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए उन्हें दिया गया धन्यवाद। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 4थे विश्व संस्कृति महोत्सव को करेंगे संबोधित। न्यूयॉर्क विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 के दौरान विश्व संगठन के सतत विकास एजेंडे को मजबूत करने की दिशा में किए गए योगदान पर चर्चा की। कनाडा में भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन फुस दिखाई दिया। आईएसआई के भाड़े की भीड़ जुटाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन के नाम पर गिने चुने लोग ही जुटे। टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास सिर्फ 30 से 40 लोगों की भीड़ नजर आई। वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर कड़ी सुरक्षा पैरा, यहां भी प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ 1 लोग ही पहुंचे। एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस ने आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली सबरी ने कनाडा को बताया आतंकियों की पनाहगाह। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बिखरे, कहा मैं रहा हूं उनके किए धरे का भुगतान। एशियन गेम्स का आज तीसरा दिन। आज नेहा ठाकुर ने रजत पदक से खोला खाता। नेहा ठाकुर को सेलिंग के लिए मिला रजत पदक, इस खेल में भारत के लिए पहला पदक। एशियन गेम्स में भारत की झोली में 12 पदक, 2 स्वर्ण पदकों के साथ भारत 5वें स्थान पर। एशियन गेम्स के लिए चीन की तरफ से रोके गए 3 वुशु खिलाड़ी अपने घर पहुंचे, जबरदस्त स्वागत। अरुणाचल प्रदेश के तीनों खिलाड़ी, कहा हमारे कोच भी दुखी हैं लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के हिंगोली में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर, बाढ़ जैसे हालात। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में कुत्ते को लेकर बवाल, लिफ्ट में ले जाने को लेकर झगड़ा। कुत्ते की वजह से लिफ्ट में जाने से डर रहा था बच्चा, दूसरी लिफ्ट में जाने को लेकर बहस, वीडियो हुआ वायरल। नासिक में प्याज व्यापारियों की हड़ताल, 6 दिन से बाजार समितियों में प्याज की नीलामी बंद। 7 लाख क्विंटल से ज्यादा प्याज की सप्लाई रुकी, बारिश की वजह से प्याज की फसल को नुकसान। प्याज किसानों की मांग, निर्यात पर लगी 40% टैक्स हटाया जाए। नेफेड, एनसीसीएफ प्याज
एपीएमसी मार्केट में नामी चेन। रोहतक में आशा वर्कर 49 दिन से धरने पर, वेतन बढ़ाने की मांग। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशा वर्कर्स के बीच पहुंचकर दिया अपना समर्थन, कहा सरकार बनी तो इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच जीवंत हुआ एलोरा की गुफाओं के ऊपर का झरना, अद्भुत नजारा दिखा। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। संभाजीनगर में पिछले कुछ दिन से लगातार बरस रहा है पानी। वेल्लोर में तेज बरसात के बीच बह गई हैं कई सड़कें। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। वेल्लोर में 1ली से 5वीं तक के स्कूल बंद। गोड्डा में बारिश की वजह से नदियों में उफान। शीतला नदी के किनारे गए 2 युवकों की डूबने से मौत। संभल में इंडिया गठबंधन की सीट मांगने देने पर एसपी सांसद शफीक उर रहमान का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी अपनी चिंता करे। ग्वालियर कोर्ट में पेशी के बाद दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर किया हमला, कहा सिंधिया ने पूरी बीजेपी को आईएसआई का एजेंट और देश विरोधी बताया था। इंदौर में कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने सनातन पर उड़े हमलों पर कहा किसी को भी किसी के धर्म के बारे में आहत करने वाली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओबीसी फ्रंट में सोशल मीडिया विंग की बैठक में लिया हिस्सा, लोगों से की बातचीत। अगरतला में नशा मुक्ति सेमिनार का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शादी के बाद उदयपुर से दिल्ली लौटे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। उदयपुर लेक सिटी में शादी के बाद पिछोला झील किनारे राघव परिणीति ने करवाया फोटोशूट, सामने आई तस्वीरें। राघव परिणीति की शादी में शामिल होने गए थे अरविंद केजरीवाल, बारात में थिरकते दिखाई दिए। भगवंत मान ने भी झूमकर किया डांस, राघव चड्ढा को गले लगाकर दी बधाई। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपनी अगली फिल्म गणपत की अनाउंसमेंट की। फिल्म का टीजर 27 सितंबर को होगा लॉन्च। मुंबई के लालबाग राजा के दरबार में आए विदेशी भक्त, किए विघ्नहर्ता के दर्शन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, बप्पा का लिया आशीर्वाद। विदेश में भी गणेशोत्सव की धूम। आयरलैंड के डबलिन में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड के सदस्यों ने VHCCI मंदिर में की पूजा। मुंबई में टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, गणपति के किए दर्शन, भूषण कुमार रहे मौजूद। बिहार के गया में दिखा आस्था का भव्य नजारा, गणपति के भक्तों ने 656 तरह का भोग लगाया। करगिल वॉर हीरोज नेशनल फैशन शो का आयोजन, करगिल के योद्धाओं को किया गया याद। करगिल वॉर हीरोज और युद्ध में शहीद वीर सपूतों की वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। करगिल वॉर हीरोज नेशनल फैशन शो में मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा, छोटी बच्चियां और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन ने रैंप वॉक किया। लखनऊ में मौजूद है मनौतियों के राजा, लोग गणपति को लिखते हैं मन्नत की चिट्ठी। महाराष्ट्र के टिटवाला में गणेशोत्सव में एक भक्त के घर सजाई गई 3.5 शक्तिपीठों की हुबहू झांकी देखने के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। सूरत में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेशोत्सव, अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर सजाया गया गणपति का पंडाल। अमेरिका ने यूएन के साथ मिलकर हथियार बनाने पर जताई सहमति, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क पर आवागमन बाधित। रूस के यूक्रेन के खेसन प्रांत में किया गया हमला, 2 लोगों की मौत, 8 घायल। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, गर्मी से राहत पाने के लिए स्विमिंग पूल में नजर आई लोगों की भीड़। चिली का विलारिका ज्वालामुखी सक्रिय, राष्ट्रीय भू वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी।